दोस्तों, अगर आप क्रेडिट बी पर लोन अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लोन अप्लाई करूं और मेरे को इंस्टेंट लोन मिले, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ देखिए कि मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूं उनके लिए यहाँ पे 1 लाख तक का लोन अप्रूव किया गया है और ये पैसा सिर्फ 4 स्टेप के अंदर अंदर ये हमारे बैंक में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरे मार्केट के अंदर क्रेडिट बी ही एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर आप लोन अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंट आपको लोन अप्रूव कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले 2 चीजें मैं आपको पहले बताऊंगा। अगर आपके पास जॉब है, इनकम है, तभी आप लोन लीजिएगा, क्योंकि इजीली लोन मिल जाता है तो इसका ईएमआई भी आपको पे करना होगा। और दूसरा बात, जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे और इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपको ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आप लोन अप्लाई करेंगे तो इजीली आपको लोन मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस करके भी दिखाता हूं कि किस तरीके से लोन अप्लाई करना है, उसे बैंक में कैसे लेंगे और लोन अप्लाई करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो क्रेडिट बी पे लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्रेडिट बी ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब ओपन करेंगे तो सबसे पहले परमिशन देना होगा, तो यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा तो मैं यहाँ इंग्लिश पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि कितने कितने तक का लोन मिलेगा। आप यहाँ पे 5 लाख तक का, 80,000 का और 4 लाख तक का बिजनेस लोन में ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए जस्ट यहाँ लॉग इन साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद हमारे नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इसको हमें परमिशन देना होगा। स्क्रॉल करके यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको 3-4 बार हमें अलाउ करना होता है, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब जैसे ही अलाउ करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनके बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर हैं जिनके साथ मिल करके ये हमें लोन देता है, तो यहाँ पे सभी लेंडर को देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे रेफरल कोड मांगता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड है, उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर रेफरल कोड नहीं डालते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो जस्ट यहाँ आई डोंट हैव अ रेफरल कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पैन कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमसे इनकम डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप में, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कीजिए, और अगर आपका खुद का बिजनेस है, कोई शॉप वगैरह है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूं वो फैक्ट्री में जॉब करते हैं, ऐसे नॉर्मल जॉब करते हैं, तो मैं यहाँ सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम मांगेगा, तो आप जहां पे जॉब करते हैं वहां पे कितना पैसा आपको मिलता है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद सबमिट। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर प्रोसेस लेगा, यहाँ पे हमें वेट करना है और हमारे पैन कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे हमें बता दिया जाएगा कि हमें यहाँ पे कितना तक का लोन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो थोड़ी देर प्रोसेस लेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूं उनके लिए 1 लाख तक का लोन अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप एक बड़ा लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख तक का लोन अप्रूव किया गया है और यहाँ पे बताया जाता है कि इस लोन को ये 4 स्टेप कंप्लीट करके आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको ये चारों स्टेप करके दिखाता हूं। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट केवाईसी करना होगा। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद इनकम को वेरीफाई करेंगे और अपने फैमिली का रेफरेंस नंबर डालेंगे। उसके बाद ये चारों स्टेप कंप्लीट करके लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे केवाईसी करने के लिए जस्ट इस तीर के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप यहाँ एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड देना है। यहाँ पे पैन कार्ड को सबमिट करेंगे और एक सेल्फी अपलोड करेंगे। तो जस्ट यहाँ सबमिट करते हैं तो आधार कार्ड को किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ आधार ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें एक सेल्फी अपलोड करना होगा।
तो यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करके एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे एक जीमेल आईडी मांगेगा, तो लोन लेंगे उसका सभी डिटेल इसी मेल पे आएगा। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके फोन में जितना भी जीमेल है आपके सामने आ जाएगा। किसी भी जीमेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो जीमेल ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें जनरल इंफॉर्मेशन देना होगा। तो सबसे पहले मैरिटल स्टेटस में बताएंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। एजुकेशन में बताएंगे आप कितना पढ़े लिखे हैं। यहाँ प्रोफेशन में बताएंगे आप काम क्या करते हैं। जैसे मैं चूज किया था सैलरीड पर्सन, तो आप कंपनी में जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे आधार कार्ड का पूरा एड्रेस ले लिया है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो आप एड्रेस इसमें दिए हैं, जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है, वो घर आपका ही है। तो यहाँ पे ओनेड नहीं तो रेंटेड सिलेक्ट करेंगे। तो ये सभी चीजें ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर ऐड करना होगा, अपने फैमिली का यहाँ पे नंबर देना होगा। यहाँ पे देखिए जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो कई बार इस नंबर पे कॉल भी करते हैं और वो लोग पूछते हैं कि आप इस नाम के व्यक्ति को जानते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से नंबर दीजिएगा। तो वैसे तो फैमिली में आप फादर, मदर या फिर आप अपने वाइफ या फिर हस्बैंड का नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम फादर का नंबर देना चाहें, तो यहाँ पे फादर का फोन नंबर। रेफरेंस नंबर 2 में एक फ्रेंड का नंबर देना होगा। तो अगर आपका कोई दोस्त है तो उनका नाम यहाँ पे डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्रोसेस लेगा, कुछ देर वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कांग्रेचुलेशन का फिर से मैसेज आ गया है और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे 1 लाख लोन लेने के बाद आप यहाँ पे 3 लाख तक का भी लोन ले सकते हैं। तो इनका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, इसलिए ये अप्रूवल मिल रहा है। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो यहां से अप्लाई करेंगे और पहले 1 लाख का जो अप्रूवल मिला था उसको लेना चाहते हैं तो जस्ट यहां गो इट टैप टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर देखिए 2 तरह का लोन हमें दिया जा रहा है। पहला यहां पे 3 लाख का और उससे पहले जो 1 लाख का था उसे 80,000 रुपया कर दिया गया है। तो ये जानबूझ करके थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि ये बड़ा वाला लोन ले ले। तो हम ये बड़ा वाला लोन नहीं लेंगे, जो 1 लाख का था इसमें थोड़ा बहुत कम किया गया है, मैं इसी को लोन लूंगा। तो इस लोन को लेने के लिए जस्ट यहाँ गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे बोला जाता है कि इस लोन को आप ले लेते हैं, उसके बाद इसको सही समय पर वापस करेंगे तो आपको 2 लाख तक का और लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे इस लोन को लेने के लिए जस्ट यहाँ गेट नाउ। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन का डिटेल आ जाएगा। आप 80,000 तक का लोन अप्लाई करते हैं तो ये 1 साल के लिए है, आप 1 साल से कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा EMI बनेगा 7,642 रुपया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लोन कम भी कर सकते हैं, तो 5,000 से लेकर 80,000 के बीच में आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेनओवर भी कम कर सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 80,000 तक का लोन है, मैं पूरा इसी 1 साल के लिए लूंगा। उसके बाद जस्ट यहाँ व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेन बात आता है, यहाँ पे जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा, टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे शो करता है। यहाँ पर देखिए एनुअल इंटरेस्ट रेट 26% का लगाया जा रहा है, जो कि काफी हाई है, 26%। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको इंस्टेंट कोई एप्लीकेशन लोन देता है तो वहां पे इंटरेस्ट हाई होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे शो करेगा। तो जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे और लोन अप्लाई करके आपको साथ के साथ अप्लाई नहीं करना है, आधा प्रोसेस करके आप छोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कम करने के लिए ये लोग कोड देते हैं, जो कि आप कोड यूज करके इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ अप्लाई कूपन कोड पर अप्लाई करेंगे तो ये फीस माफ हो जाएगा, मतलब 3,000, 4,000, 2,000 जो भी है ये खत्म हो जाता है। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। इतने का लोन अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक में इतना आएगा और ये 12 मंथ के लिए है। यहाँ पे आप चाहें तो अप्लाई कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 टिक मार्क है, इसमें आपको टिक नहीं लगाना है क्योंकि ये सबसे पहला आपको क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे बाय EMI प्रोटेक्ट, अगर कोई EMI में मिसिंग होता है तो ये प्रोटेक्ट करेगा, तो ये भी हमें नहीं देना है। तो इन दोनों को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ व्यू रिपोर्ट समरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन EMI पे करने का सभी शेड्यूल आ जाएगा कि कितना EMI पे करना है और किस किस डेट को ये जाएगा। तो यहाँ पे सभी चीजें देखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पर्पस पूछेगा, आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो आपका जो भी रीजन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक अकाउंट मांगेगा, मतलब इस पैसे को किस बैंक में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बैंक का डिटेल देना होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिसके नाम से आप लोन अप्लाई किए हैं उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं अपने नाम से अप्लाई करता हूं तो अपने मम्मी पापा का किसी का भी बैंक ऐड नहीं कर पाऊंगा, मेरा ही बैंक होना चाहिए। मतलब जो हमारे पैन कार्ड पे नेम है और बैंक में नेम है वो मैच होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे IFSC कोड, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। हमारे बैंक में 1 रुपया डाल करके ये लोग चेक करते हैं कि बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो अगर आप इस पैसे को इसी बैंक में लेना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें फेस ID वेरिफिकेशन करना होगा और लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा, तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन एग्रीमेंट में हमारे लोन का सभी डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, इंटरेस्ट रेट वगैरह सभी चीजें हैं। आप इसको रीड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू ई साइन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा, तो इन तीनों में टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें फेस ID वेरिफिकेशन करना होगा कि जिनका पैन कार्ड है वही लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करके एक पिक्चर और अपलोड करेंगे। अब जैसे ही सेल्फी अपलोड करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए लोन एप्लीकेशन सबमिटेड, यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बैंक आ जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि योर लोन विल बी प्रोसेड इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें वेट करना है। 1 घंटा नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट वेट करेंगे तो इतनी देर में पैसा हमारे बैंक में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्रेडिट बी पे लोन अप्लाई कर सकते हैं।